जय श्री कृष्णा। दान के लिए उत्तम पात्र का विचार और दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से लोक में जाकर भोगता है? दान आदि शुभ कर्मों का भोग है। मार्कंडेय बोले, जो पुत्रहीन है, जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते, इन चार प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर, ब्राह्मण, मिथ्यावादी, गुरु, पापी, कृतघ्न, ग्राम याजक, वेद का विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्रा के पति एवं स्त्री समूह को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानों का कोई फल नहीं होता। इसलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मणों को ही देने चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, ब्राह्मण किस विशेष धर्म का पालन करे जिससे वे दूसरों को भी तारें और स्वयं भी तर जाएं? मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण जप, मंत्र पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उस पर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शरीर का रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हों, जो कोढ़ी और कपटी हो, पिता की जीवित अवस्था में जो माता के व्यभिचार से उत्पन्न हुए हो, अथवा जिनका जन्म विधवा माता के गर्भ से हुआ हो और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वर्ती से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में यत्नपूर्वक त्याग दे, क्योंकि उनको जिमाने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला देती है। किंतु हे राजन, अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बतलाया है, उनको वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ श्राद्ध में निमंत्रण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को भोजन देते रहने का सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग दूर से आए हुए अतिथि को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अच्छी तरह सजाई हुई कपिला गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। दान पात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, दान पात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण उन्हें, जिन्हें स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हो,
तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, ऐसे लोगों को ही गोदान करनी चाहिए, धनवानों को नहीं। एक बात और ध्यान रखने की है, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जाएगी तो वह दाता की 3 पीढ़ी तक को हानि पहुंचावेगी। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और क्लेशों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं, उन दाताओं के पास सभी मनोवांछित भोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अन्नदान का महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन दुर्बल पथिक थका मांदा भूखा प्यासा धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे क्या कहीं अन्न मिल सकता है, और कोई उसे अन्नदाता का पता बता दे, तो उस मनुष्य को भी अन्नदान का ही पुण्य मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की अपेक्षा अन्नदान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्नदान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उत्तम अन्नदान करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखर खुदवाते हैं, बावली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों के रहने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्नदान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती। जय श्री कृष्णा।